Morning students, I am your GK teacher Mrs. Neetu Mata. Yes students, today I am going to start your next chapter, second chapter. The name of the chapter is प्राणायाम. प्राणायाम क्या होता है? What do you mean by प्राणायाम? प्राणायाम जो हमारे अंदर प्राण डालता है हमारी बॉडी के अंदर. प्राणायाम इज़ द योगिक साइंस ऑफ ब्रीथिंग. प्राणायाम जो है सांस लेने का एक योगिक साइंस है. साइंस बोला जाता है इसे, योग का साइंस. इट इज़ वन सच पार्ट ऑफ योगा विच हेल्प्स वन इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस. ये योगा का ऐसा पार्ट है जो हमारे दिमाग और जो हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पर जो है हमें उपचार करता है, हमारा उपचार करने का प्रोसेस है. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रेन, नर्वस ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. ऑक्सीजन जो है, वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण. ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी देता है हमें. ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते. तो प्राणायाम हमारी बॉडी में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है. फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रेन, नर्वस ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. ये किसके लिए ज़रूरी होती है? ऑक्सीजन हमारी ब्रेन के लिए, हमारी नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी ग्लैंड्स होता है ग्रंथियाँ, और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है. स्टेप्स टू परफॉर्म प्राणायाम. अब इसके जो स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम प्राणायाम को परफॉर्म करें. The pranayam process involves a series of regulated breathing exercises that is used to purify the pranic nadis by controlling, regulating and channelizing the prana or the life force in the body. प्राणायाम एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सांस लेने की जो सीरीज़ होती है उसको रेगुलेट करता है, उसको गाइड करता है कि हमें हमारी जो क्योंकि हम सांस लेते हैं तभी जिंदा रहते हैं, और अगर हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस सही चलती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो है हर चीज़ प्योरीफाई होता है, कंट्रोल होता है, रेगुलेट करते हैं हम उसको, और जो है हमारी लाइफ जो है चैनलाइज हो जाती है, हमारी बॉडी में प्राण आ जाते हैं, हम इन द फोर्स इन द बॉडी के अंदर. प्राणायाम टेक्निक्स आर बेस्ट प्रैक्टिस्ड वाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑन ए फोल्डेड ब्लैंकेट. जब हम किसी ब्लैंकेट को फोल्ड करके प्राणायाम जो है किसी फर्श पर बैठकर जो है हम फर्श के ऊपर ब्लैंकेट बिछाकर फोल्ड करके उस टेक्निक से जब हम प्राणायाम करते हैं वो बेस्ट टेक्निक होती है. इट मस्ट बी परफॉर्म विद एम्प्टी स्टमक. इसको जो है खाली पेट के साथ परफॉर्म किया जाता है. अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायाम. अर्ली मॉर्निंग जो है प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया समय है. preferably before sunrise when the pollution is at its lowest level. इसको कब प्रेफर किया जाता है प्राणायाम को? जब पोल्यूशन मॉर्निंग के समय पर बिल्कुल नीचे लोएस्ट लेवल पर होता है, मतलब सनराइज हो रहा होता है और उस टाइम पोल्यूशन बहुत कम होता है. वन मस्ट डेडिकेट एटलीस्ट 30-40 मिनट्स टू कंप्लीट द एंटायर प्राणायाम सीरीज़. इसकी एक सीरीज़ होती है, उस पूरी की पूरी प्राणायाम सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए हमें 30-40 मिनट्स ज़रूर देने चाहिए डेली के डेली. मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम. अब हम कुछ ज़रूरी हमारे प्राणायाम हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ. अलग अलग प्राणायाम हमारी हेल्थ पर अलग अलग तरीके से जो है इफ़ेक्ट करते हैं. द करेक्ट चॉइस ऑफ प्राणायाम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, सीजन, पर्पस एंड मैनी मोर. जो हमें किस तरह का प्राणायाम करना है उसकी जो परफेक्ट चॉइस है वो किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे. हमारी बॉडी किस तरह की है, सीज़न कौन से सीज़न है चल रहा है, हमारी प्राणायाम करने का क्या पर्पस है, और भी कई पर्पस ऐसे होते हैं. सम मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम योगा आर एज फॉलोज. कुछ मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम इस तरह से हैं. सबसे पहले है नाड़ी शोधन करना. प्राणायाम mudra is made by bending the index and the middle finger towards the palm and slowly inhaling through the left nostril and exhaling through the right nostril and vice versa.
प्राणायाम की जो मुद्रा होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी एक तो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, जिसे जो हमारी थंब के साथ वाली होती है, जिसे हम किसी को पॉइंट आउट करके बोलते हैं, पॉइंटर भी बोलते हैं इसको, और एक हमारी मिडल फिंगर होती है। इसके द्वारा हम इसको जो है प्राणायाम मुद्रा इज मेड बाय बेंडिंग, इन दोनों को बेंड कर देते हैं, किसकी तरफ, अपनी पाम होता है हथेली की तरफ बेंड करके, एंड स्लोली और धीरे धीरे हम लेफ्ट नोस्ट्रल से जो है सांस को अंदर लेके जाते हैं, और राइट नोस्ट्रल जो हमारी नाक की नली होती है, नोस्ट्रल होता है नाक की नली, उसमें से हम धीरे धीरे जो है सांस को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली इन्वॉल्व्स द inhalation of air through the tongue and then very slowly expelling the air using both the nostril। शीतली प्राणायाम में क्या होता है, हम इनहेलेशन करते हैं, अंदर की तरफ हवा को लेके जाते हैं, हमारी टंग के थ्रू, हमारी जो टंग होती है उसके थ्रू हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, और तब धीरे धीरे जो है जो हमारे नाक के जो नलियां हैं वो दोनों से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। शीतकारी प्राणायाम। इन दिस योगा वन हैज़ टू ब्रीथ इन एयर एक्सटर्नली। इस प्राणायाम में क्या करना होता है कि हमें जो है बाहर की तरफ सांस लेनी होती है, छोड़नी होती है। बोथ राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रल्स विल बी यूज एम्फेटिकली। इसको जोर देकर जो है राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल का हम यूज़ करते हैं। उज्जयी प्राणायाम इज ए डायाफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग टेक्निक होते हैं। हमारा जो है बीच से हम जो है मध्य पेटीय सांस बोलते हैं, कि पेट से हम सांस लेते हैं, पेट के मध्य पेटीय सांस लेना, मतलब पेट के बीच में से सांस लेना। इसको उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है, कि पेट से हम सांस लें। फर्स्ट फीलिंग द लोअर बैली। सबसे पहले हम जो हमारी नीचे की जो बैली है ना, पेट नीचे का जो पार्ट होता है, बैली होती है, उसको हम फील करते हैं। एक्टिवेटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड चक्रास। फिर हमारे चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें हम एक्टिवेट करते हैं पहले चक्र को और दूसरे चक्र को। राइजिंग टू द लोअर रिब। उसको जो है हमारा जो नीचे का रिब होता है वहाँ तक जो है हम उसको उठाते हैं। टू एक्टिवेट द थर्ड एंड फोर्थ चक्र, ताकि हमारा तीसरा और चौथा चक्र जागरूक हो जाए। ये आप देखेंगे यूट्यूब पे देखना कि आप चक्र कौन से होते हैं। हमारे 7 चक्र होते हैं, हमारी माइंड तक होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। एंड फाइनली अप टू द अपर चेस्ट एंड थ्रोट। तब हम उसे कहाँ तक लेके जाते हैं, हमारे जो ऊपर की छाती होती है और जो गला होता है वहाँ तक हम उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम तो आप सबने सुना होगा, जिसमें हम कपालभाति इज़ ए ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज है, वेयर वेरियस ब्रीथिंग टेक्निक्स आर मोल्डेड एंड सूद द योगा प्रैक्टिशनर्स। इसमें हम क्या करते हैं, सांस को बाहर की तरफ, पेट को अंदर करते हैं और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, और ये हमें क्या पहुंचाता है, सूद करता है, राहत पहुंचाता है। इससे हमारी पेट की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पेट कम होता है, मोटापा कम होता है, और भी कई प्रॉब्लम पेट की जितनी भी लीवर या किडनी, ये सब हमारे जो है बॉडी के पार्ट्स, ये सब इसके कंट्रोल में रहते हैं, और ये बॉडी को बहुत ही एनर्जी देता है। आगे है चंद्रंगा भस्त्रिका। इट इज़ प्रैक्टिस थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। इसको जो हमारा जो दायां, जो हमारी नाक की नली है, नोज़ की जो नली है, वहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड इट इन्फ्लुएंसेस ईडा नाड़ी जो है साइकिल, ये हमारा इसको जो है हम अंदर होता है, जो फिज़िकल नहीं होता, हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर। अंदर की तरफ एक नाड़ी होती है। इट इज़ रिलेटिवली कूल इन नेचर। ये जो है नेचर में जो है इट इज़ रिलेटिवली होता है जोड़ना, कूल इन नेचर, और नेचर में ये कूल होती है, ठंडी होती है, हमें ठंडक पहुंचाता है। हैंस इट विल नॉट इंक्रीज पिता। ये जो हमारे वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं,
उनमें से पित्त को नहीं बढ़ाता, बट इंक्रीजेज वात एंड, लेकिन ये हमारे वात दोष को बढ़ाता है, एंड स्लाइटली कफ और हमारे जो कफ को जो है धीरे करता है, कम कर देता है। आगे है सूर्यंगा भ्रस्त्रिका। इट इज़ डन थ्रू राइट नोस्ट्रल। इसको जो है हमारे राइट नोस्ट्रल से किया जाता है, एंड इट इन्फ्लुएंसेस पिंगला नाड़ी। अभी ऊपर इडा नाड़ी आई थी, अब पिंगला नाड़ी हमारे अंदर की तरफ का होता है, जिसको जागरूक करना होता है। एंड इंक्रीजिंग पित्त मोर देन विथ वात। ये पित्त दोष को बढ़ाता है और वात से ज़्यादा इंक्रीज किसको करता है, वात को इंक्रीज करता है। भ्रामरी प्राणायाम। इट इज़ मोर टारगेटेड टुवार्ड्स माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी देन द बॉडी। इसका सबसे ज़्यादा टारगेट क्या होता है, किसकी तरफ होता है, हमारे दिमाग की तरफ होता है, और आध्यात्मिकता की तरफ इसका जो है टारगेट होता है। इट बैलेंसेस ऑल द 3 दोष। हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन सब को बैलेंस करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम। इट जनरेट्स हीट। सूर्य में क्या होते हैं, गर्मी होती है, तो ये जो प्राणायाम है हमारे अंदर क्या जनरेट करता है, गर्मी को जनरेट करता है। इट इंक्रीजेज पित्त दोष एंड डिक्रीजेज कफ दोष। ये जो है इंक्रीज करता है, पित्त दोष को बढ़ाता है और कफ दोष को कम करता है। सम अदर टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर भ्रस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम, वेदन बंध एटसेट्रा। ये जो है आप देख सकते हैं, पहला हमारी ये पिक्चर्स दी गई हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम, विलोम प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, वेदन बंध। बेनिफिट, अब इसके टाइप्स ऑफ प्राणायाम हमने अभी आपको बताए। अब बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम करने के क्या लाभ हैं हमें। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इम्प्रूविंग ऑटोनॉमिक फंक्शंस, रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, स्टैमरिंग एंड आल्सो इफेक्टिव फॉर डिप्रेशन। ये जो प्राणायाम होता है ना, हमारे अंदर जो स्ट्रेस का डिसऑर्डर होता है, कई बार हमारे माइंड में बिना बात पे हमें गुस्सा आता है, हमारे माइंड पे स्ट्रेस रहता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारे अंदर अस्थमा हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, या फिर बोलने स्टैमरिंग होता है, जो स्पीकिंग कई तुतला के बोलते हुए हकला के बोलते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, उस प्रोसेस को ठीक करता है, हमारे डिप्रेशन को ठीक करता है। प्राणायाम हेल्प्स टू डेवलप ए स्टडी माइंड एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये हमारे अंदर हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी विल पावर को बढ़ाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर पावर बढ़ती है। इन एडिशन रेगुलर प्राणायाम हेल्प्स एक्सटेंड लाइफ। रेगुलर प्राणायाम जब हम हर रोज़ करते हैं ना, हमारी लाइफ को बढ़ाता है ये। एंड एनहांस perception. Hence, pranayam is considered to be an overall treatment of body to survive and stay healthy. जो प्राणायाम होता है उसे ये हमारी पूरी बॉडी का ओवरऑल पूरी हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट कर देता है। कहीं पर भी हमारी बॉडी में, कहीं ऊपर से लेकर माइंड से लेकर नीचे तक हमारी बॉडी में, कहीं पेट में, लीवर में, स्टमक में, बैली में, कहीं पर भी हमारी प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी का ओवरऑल ट्रीटमेंट करता है और हमें जिंदा रखता है और हमें हेल्दी रखता है। Yes, students, if you want to stay healthy in this situation of coronavirus, then you have to do daily pranayam. You have to spend 30 or 40 minutes daily to do pranayam to make you healthy. So, students, stay healthy, stay safe at your home, and thank you very much.